हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी की थी। तो वहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, और फिर थोड़ा सा हमने आई के डिफरेंट पावर्स की भी डिस्कशन की थी। ओके, आज के इस वीडियो में हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के हम ये देखते हैं कि अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में और किन किन चीज़ों की स्टडी करनी है। तो धीरे स्टेप वाइज करते करते हम क्या करेंगे, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो जब भी मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उन क्वेश्चन को डिस्कस करके हमको क्या चीज़ समझ में आएगी कि अगर कुछ पर्टिकुलर ऐसा केस है हमारे पास तो हम उससे कैसे डील करें। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। ओके, तो हम धीरे धीरे करके ही इसको सीखने वाले हैं। ओके, सो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो ये है। तो पिछले क्लास में हमने जो देखा था वो ये था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसे जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे एंड दैट जेड इज रिटन एज ए प्लस आई बी। वो जेड किसके फॉर्म में लिखा जाता है, हमारा ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे ए क्या है मेरा, सो ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ जेड, बी इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ए को क्या बोलता हूँ मैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, बी को क्या बोलता हूँ मैं यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ओके, व्हाट डस आई रिप्रेजेंट, तो क्योंकि ये आई लगा हुआ है इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। व्हाट इज दिस आई, तो आई की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। दिस इंप्लाइज दैट आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये बातें हमको याद रखनी है कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आर ई जेड, और आई एम जेड क्या क्या बात बोल रहा है, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड की बात बोल रहा है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की बात कर रहा है। आई क्या है मेरा, अंडर रूट ऑफ -1 है, और आई स्क्वायर क्या है मेरा, -1 होता है। इतनी बातें हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। आज हम क्या देखना चाहते हैं, तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमें मान लो कोई डिफरेंट टाइप की कंडीशंस दी हुई है तो हम उसे अपने स्टैंडर्ड ए प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सपोज मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1/2 + 3i दे दिया गया, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर के कुछ पार्ट में मुझे आई दिख रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें यही बोलता है कि उसके डिनोमिनेटर में आई का कोई टर्म कभी भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे इस आई को इस डिनोमिनेटर से रिप्लेस करना होगा, मतलब समथिंग लाइक इसके फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसे कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल और आसान प्रोसेस क्या है, तो हम धीरे धीरे अपने इस अप्रोच को अप्लाई करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ताकि हमें जब इससे रिलेटेड और बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो समझ लो यहाँ पे कि इसे सॉल्व करने का मेरा प्रोसेस क्या होता है। तो हम इसे अपनी मर्जी से 1/2 + 3i है, तो हम इसे अपनी मर्जी से 2 - 3i अपॉन 2 - 3i ऐसा कर लेते हैं। मतलब कि हमने 2 - 3i से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया है। व्हाट दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रैशनलाइज कर रहा हूँ। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इस वर्ड से थोड़ा थोड़ा हम अपने क्लास 10th में इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो चुके हैं इस वर्ड से। वहाँ पे हम स्क्वायर रूट फंक्शंस के साथ में ऐसा करते थे। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम क्या करेंगे, तो रैशनलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे होता है कि हमारा जो भी इमेजिनरी पार्ट दिखे उस पार्ट में के साइन को चेंज कर कर वो जो टर्म बनती है उसी से अपने एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। अब बात आती है कि ऐसा करने से हमें होगा क्या, तो चलो हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आगे सॉल्व करने की कोशिश मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का पार्ट मेरा 2 - 3i आ जाएगा, मतलब 1 × 2 - 3i इज सेम एज दिस। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा कि ये देखने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये a + b है और ये a - b है।
अगर ऐसा है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा मेरा 2 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। जब मैं इसे एक और स्टेप सॉल्व करूँगा तो मैं क्या देखता हूँ कि दिस बिकम्स 2 माइनस 3i अपॉन डिनोमिनेटर है मेरा 4 माइनस ये हो जाएगा 9i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा बन जाएगा, तो ये माइनस मेरा कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे डिनोमिनेटर में वो जो पहले आई की टर्म दिख रही थी अब वो आई की टर्म नहीं है। सो व्हाट इज माय आंसर इन दिस केस? सो 2 माइनस 3i अपॉन 13, और मैं इसे और सिंप्लीफाइड वे में लिखूँ तो 2/13 माइनस 3/13 इंटू आई। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे ऐसा दिख जाए तो मैं उसे क्या कर लेता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ और बोलता हूँ कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ना कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई है हमको? कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आई की टर्म होगी तो हम उस आई को डिनोमिनेटर में रहने नहीं देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब तक आई है तब तक वो मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बराबर, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस जेड दैट इज इक्वल टू 3 + 4i माइनस 5 माइनस 3i इन a प्लस आई बी फॉर्म। एक्सप्रेस दिस इन a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमको, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मेरा प्रोसेस क्या है? अभी हमने देखा कि मेरा प्रोसेस ये है कि जब भी मेरे डिनोमिनेटर में कोई टर्म दिखेगी जिसमें आई लगा हुआ है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, तो हम उसे रैशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसे रैशनलाइज कर लेते हैं। तो मैं इसे रैशनलाइज करना चाहूँगा। अगर मैं उसे रैशनलाइज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया हमने कि जो भी मेरा इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर दो। तो ये 2 + 3i था इसलिए मैंने 2 - 3i लिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है मेरा 5 - 3i, और उसका इमेजिनरी पार्ट कैसा है -3i। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? तो मुझे 5 + 3i से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए और डिवाइड भी कर देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन। इसका मतलब मैं चाहूँ तो इस जेड को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 3 + 4i अपॉन 5 + 3i, सॉरी ये तो एज यूजुअल रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा कैसा, 5 + 3i अपॉन 5 + 3i। तो रैशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ एक ही है कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब अगर ऐसा हो गया है तो बेसिकली क्या हो गया है, तो न्यूमरेटर मेरा हो चुका है 3 + 4i इंटू 5 + 3i, और डिनोमिनेटर मेरा हो चुका है 5 - 3i इंटू 5 + 3i। चलो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो। सो 3 × 5 करेंगे तो 15, 3 × 3i करेंगे तो 9i, 4i × 5 करूँगा तो 20i, और 4i × 3i करेंगे तो ये 12i स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, क्या ये a - b × a+ दिख रहा है, a + b दिख रहा है। इसका मतलब ये फिर से a² - b² समथिंग लाइक दिस फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसे 5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर ले सकता हूँ। ओके, दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ उसे, तो 15, अब ये हमारा ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब आगे सोचते हैं। तो ये तो 9i और 20i मिलके 29i हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आई स्क्वायर है और मेरे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन मेरा -12 हो जाएगा। सो 15 इज़ अ रियल नंबर, -12 इज़ द रियल नंबर, तो दोनों रियल पार्ट एक साथ आने चले जाएंगे। सो दिस इज 15 और ये माइनस आएगा क्योंकि आई स्क्वायर है, इसीलिए मेरा रिजल्ट आ जाएगा 3। सो रियल पार्ट बिकम्स 3 और इमेजिनरी पार्ट मेरा हो जाएगा 29i। किससे? तो 9i और 20i मिलके 29 आएगा। डिनोमिनेटर क्या है मेरा, तो 5 का स्क्वायर इज 25 और 3i का स्क्वायर, इसका मतलब 9i स्क्वायर, और 9i स्क्वायर होने की वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा +9, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, -1 ले लूँगा।
सो फाइनली अब हम इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ले लेते हैं। सो 3 बाई ये कितना आएगा 34, सो 3 बाई 34 प्लस 29 बाई 34 आई। इसका मतलब इस जेड का ए प्लस आई बी का फॉर्म कैसा है, तो ऐसा है। ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, ये हमारी एक चीज़ हो गई। ओके, नेक्स्ट अब इसी पे बेस्ड एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन क्या है, तो चलिए उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि सपोज नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के मिसलेनियस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया हमें कि अगर x प्लस आई वाई इज इक्वल टू है a प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ये हमको प्रूव करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारा कि इफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 होगा। तो क्या दिख रहा है हमको कि ये जो नंबर है उसको एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और चेक करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा 1 होगा कि नहीं होगा। तो फिर से मैं क्या दिख रहा है, मेरे डिनोमिनेटर में आई दिख रहा है, मैं इस आई को हटाना चाहूँगा, और अगर मैं इस आई को हटाना चाहूँगा तो फिर से क्या करूँगा, मैं रैशनलाइजेशन पे आऊँगा। सो इसका मतलब मैं अगर इसे सॉल्व करूँ, सॉल्यूशन की बात करूँ मैं इसके, तो मैं क्या बोलूँगा कि एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, और इनटू कर दूँगा मैं इसे ए प्लस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी से। रैशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पे जो दिखी है इसके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कर लेते हैं। अब ऊपर वाला टर्म क्या दिख रहा है हमें, ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी इंटू आई, प्लस बी स्क्वायर मतलब आई बी का स्क्वायर और बी आई का स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस आई बी या बी आई का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। चलो और आगे बढ़ते हैं। नाउ तो ए स्क्वायर और ये बी आई स्क्वायर को देखूंगा तो बी स्क्वायर आई स्क्वायर आएगा, क्या ये वैल्यू -1 हो जाएगी, तो इसका मतलब जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस 2ab इंटू आई मेरा इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स प्लस आई वाई है। सो अगर दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट है तो कंपैरिजन करके क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे x की वैल्यू जो होगी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, और y की जो वैल्यू होगी वो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग योर x बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड y बिकम्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली क्या किया है मैंने, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट किया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट किया है। ओके, नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। सो हम अपने LHS को कंसिडर कर लेते हैं कि मेरा LHS है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दो यहाँ पे, मतलब बेसिकली ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सॉरी इसका भी स्क्वायर लगेगा, तो मैं कॉमन स्क्वायर लगा दूँ या एक ही बात है। ठीक है, क्या देखते हैं हम, दोनों का डिनोमिनेटर एक ही चीज़ है, मतलब न्यूमरेटर्स आपस में ऐड हो सकते हैं, तो मैं न्यूमरेटर्स को ऐड करता हूँ। इसका मतलब है कि मैंने डिनोमिनेटर को ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का
होल स्क्वायर। ओके, इतनी बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नाउ इस पार्ट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखना है, इस पार्ट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। और सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला याद रख लो। वो फॉर्मूला क्या है वो रूल क्या है हमारा, तो वो रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये आपने पढ़ा भी होगा बहुत सी जगहों पे। वो क्या पढ़ा होगा आपने कि a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। ठीक है, ये एक रूल है, ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अगर मैं उस रूल को देखूं ध्यान से, तो अगर मैंने इस पार्ट को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। यस, बिल्कुल आएगा। यहाँ से a प्लस बी का होल, सॉरी माइनस नहीं करना है मेरे को, हाँ माइनस ही करना है। माइनस करूँगा तो ऐसा आएगा। हाँ, तो जब मैं देखता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करता हूँ, तो ये इधर शिफ्ट होकर क्या देगा मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab देगा। क्या ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जा रहा है? यहाँ पे उस a की जगह पे a और a स्क्वायर और b स्क्वायर है। तो क्या मैं इस लॉजिक के बेसिस पे इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ? अपॉन में भी क्या आ रहा है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। दोनों चीज़ें सेम है, मतलब ये कट हो जाएगी, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, तो मेरी वैल्यू 1 आएगी। वही तो हमें प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। यही हमको प्रूव करना था, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला डेरिवेशन समझ में आया होगा। इसको इस स्टेप पे कैसे कन्वर्ट किया है यहाँ से समझ सकते हैं हम। यहाँ पे कुछ नहीं, a की जगह पे a स्क्वायर है, b की जगह पे b स्क्वायर है। जब इसको स्क्वायर को ब्रेक करोगे हम, तो ये 4 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 4ab का फॉर्म आ जाएगा, और ये हमें ऐसा रिजल्ट देगा। ओके, सो होपफुली आपको ये वाली बात पसंद आई हो, समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वाला समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि अभी हम इस पे और जो आगे आने वाले डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़े, तो आप जिस तरह आप समझ पा रहे हो उस तरह से आपके दोस्त भी इसे समझ पाए। ओके, थैंक यू।